झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन व गोड्डा के एनडीए उम्मीदवार निशिकांत दुबे व निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि निशिकांत दुबे ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में रुपए का फ्रॉड किया है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए पत्नी के नाम पर लोन लिया है, जबकि अभिषेक झा ने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया। राकेश सिन्हा ने सवाल किया है कि ये काला धन था या सफ़ेद धन। काला धन था तो फिर ईडी क्यों नहीं पहुंची। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करें। एक मामला आया कि गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी ने जनता के साथ फ्रॉड करने का काम किया है और वो इस माफिक फ्रॉड करने का काम किया है कि निशिकांत दुबे जी ने अपने शपथ पत्र में इस बातों का उल्लेख किया कि हम गोड्डा के निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपया अपनी पत्नी के नाम लोन लिए, लेकिन अभिषेक झा ने अपने शपथ पत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया हमने निशिकांत दुबे जी की पत्नी को लोन के रूप में देने का काम किया। इसका यह मतलब है कि यह पैसा काला है या सफेद है। अगर काला पैसा है अभिषेक झा के पास तो ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं, और अगर सफेद पैसा है तो इसका उल्लेख क्यों नहीं। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार है और स्वाभाविक तौर पे हम लोगों ने कहा है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कि दोनों प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया जाए। चुनाव आयोग को जो हम लोगों ने कंप्लेंट दायर किया है वो अभी राकेश जी ने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, वो दूसरे को आईना दिखाने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे जी जो गोड्डा से संसदीय निर्वाचन का एक अभ्यर्थी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने किस तरीके से 1 करोड़ 20 लाख रुपये का जो घोटाला किया है वो संज्ञान में क्यों नहीं आया ईडी और सीबीआई के, और चुनाव आयोग को हम लोग इसी का जानकारी दिए हैं और उस पर कार्रवाई की मांग किए हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों हम लोग यहाँ पर आपके माध्यम से भी सबों को पता हुआ है कि 400 पार का नारा के साथ एक वोटर पहचान पत्र का जो आईडी का जो ये लोग पूरे झारखंड में पिछले दिनों जो 4 लोकसभा में चुनाव हुआ था उसमें इन लोगों ने इसको भारतीय फर्जी ये जमा करके और वोटरों को रिझाने का काम किया और वोटर चुनाव केंद्र जहां जहां है वहां पर देने का काम किया था। और पुनः आज भी जहां जहां मतदान हो रहे हैं उस पर फिर वही खेला लागू है। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के माननीय आयुक्त महोदय को हमने ये इसकी सूचना भी दी है आज, और मांग की है कि पिछले दिनों हम लोगों ने दिया था उसके आधार पर पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इस पर एफआईआर किया जाए और आश्वासन हमें जांच किया जाए और एफआईआर किया जाए। तो हमें आश्वासन भी मिला है और जांच शायद शुरू हो गया है और एफआईआर भी हो रहा है।